नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो जिस विषय पर आधारित है वो है कृषि कोश। कृषि कोश एक डिजिटल रिपोजिटरी है जो कि जिसको डेवलप किया गया है टू एक्सेस different library resources for national agricultural research and education system in India। आज लगभग 103 ICAR इंस्टीट्यूट्स एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आज इस प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं। लगभग 1,60,000 आर्टिकल्स के साथ और लगभग 1 लाख थीसिस के साथ आज ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी इसको एक्सेस किया जाता है। ICAR ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड ऑल इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स, पॉपुलर आर्टिकल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, सक्सेस स्टोरीज, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, पम्पलेट्स, ब्राउज़र एक्सेट्रा इसके ऊपर अपलोड करना एक मैंडेटरी है एज पर द ICAR गाइडलाइंस। सो आज हम इसी कृषि कोश प्लेटफॉर्म पर कैसे इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउज़। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से इस ब्राउज़ हम किस तरीके से रिसोर्सेज को कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस ब्राउज़। आप यहाँ पर देखेंगे कम्युनिटीज़ एंड कलेक्शंस। अगर हम कम्युनिटीज़ और उसके कलेक्शन यानी रिसोर्सेज को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। आइए क्लिक करते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कलेक्शंस विद इंस्टीट्यूट वाइज और SAUs वाइज, कम्युनिटीज़ एंड कलेक्शंस वाइज आपको ये लिस्ट देगा। यहाँ पर आपको विजिबल होगी जैसे कि आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी गंगटूर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। अगर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का कलेक्शंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो प्लस साइन है इसमें क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का दिखा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको कलेक्शन वाइज एक लिस्ट यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की मिलेगी, जिसमें कि आपको देखेंगे थीसिस, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस, प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट्स, अदर्स, बुक्स, रीप्रिंट्स एसेट्रा। हम यहाँ पर इस कलेक्शन वाइज भी अगर डायरेक्ट थीसिस ही हमें देखनी है तो हम इस कलेक्शन पर, इस यूनिवर्सिटी के कलेक्शन पर जाकर हम थीसिस क्लिक करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो थीसिस के ऊपर बेस होंगे। ऐसी इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशंस, ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसी रीप्रिंट्स को आप इंस्टीट्यूट वाइज और SAUs वाइज आप देख सकते हैं, यानी कि कम्युनिटीज़ एंड कलेक्शन वाइज देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा आता है ब्राउज़ में भी आप देखेंगे तो ब्राउज़ आइटम टाइप्स भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि एज़ पर इशू डेट आपको मिले, तो अगर हम इशू डेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये आपसे डेट पूछेगा कि आप किस डेट पर अपनी सर्च को कन्फाइन करना चाहते हैं। चूज़ ईयर, यहाँ पर आप ईयर को चूज़ कर सकते हैं जिस ईयर के लिए आप पब्लिकेशन देखना चाहते हैं। सपोज़ मैंने माना कि 2016 का मैं देखना चाहता हूँ। अगर मंथ भी है तो आप यू कैन पुट आल्सो द मंथ, जैसे जून, और मैंने यहाँ पर सर्च के लिए क्लिक कर दिया ऑन गो। तो आप देखेंगे कि ये आपको वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो कि 2016 में पब्लिश हुए हैं, यानी कि वो उनकी डेट आपको डेट वाइज आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा रिजल्ट्स को। अभी हम देखेंगे तो इस तरीके से हम सर्च में डिफरेंट टेक्निक्स को लेकर भी सर्च कर सकते हैं।
ये आप देखें कि इशू डेट आप देखेंगे 2016 और मंथ 6 यानी कि जून, इससे रिलेटेड यानी कि डेट अकॉर्डिंग टू डेट इसने असेंडिंग ऑर्डर में आपके रिजल्ट्स को सेट डिस्प्ले किया है। यहाँ पर ऑथर है, यहाँ पर आपके टाइटल्स हैं, तो आप इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी आता है, जैसे इशू डेट, अगर सबमिट डेट या टाइटल डेट से आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द ऑथर। अगर आप ऑथर पर बेस सर्च करना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन द ऑथर आल्सो, और फिर उसके बाद आपको ऑथर के कुछ नेम का कुछ टर्म्स आपको देनी पड़ेंगी, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज ये अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट कर देगा डिस्प्ले करना, और आप डायरेक्ट भी यहाँ से क्लिक करके उसको कर सकते हैं। अरेंज अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट से भी आप ऑथर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप, जैसे कि मैं मलिक को ले लेता हूँ, जैसे मलिक, तो मलिक जो भी होंगे वो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। अगर मैंने इस तरीके से इसको किया है, मैंने इनपुट किया है एज ए मलिक ऑथर नेम, यू कैन आल्सो गिव सम फ्यू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर। ये देखिए आपको ऑथर्स जो मिलेगा जिसके सरनेम मलिक से हैं, इनके नाम पर एक ही पब्लिकेशन है, तो आप जो भी अगर चाहते हैं तो बाय क्लिक ऑन द ऑथर आप वो पब्लिकेशन ऑफ ऑथर की भी, उस पर्टिकुलर ऑथर की भी पब्लिकेशन आप देख सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ब्राउजिंग बाय ऑथर मैंने दिया था, जिसमें मलिक उसका सरनेम था, उसके मैंने कुछ टर्म्स दिए थे। आप देखिए मलिक के जो भी ऑथर हैं, एज पर ऑथर आप यहाँ पर उसका टाइटल देख सकते हैं और फिर क्लिक करके आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये तो सेकंड मेथड हुआ आइटम वाइज। इसके आगे आप देखना चाहते हैं, उसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं, इशू डेट और ऑथर से हम इसको सर्च कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं टाइटल से, देन यू कैन आल्सो सर्च बाय द टाइटल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टाइटल। आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइटल की कुछ वर्ड्स एंटर, फर्स्ट फ्यू लेटर्स आपको कुछ देने होंगे। अगर यहाँ पर टाइटल्स के आप कुछ फ्यू लेटर्स देते हैं, देन यू कैन आल्सो गेट द रिजल्ट एज पर योर क्वेरी। तो आपको यहाँ पर एक रिजल्ट मिलेगा एज पर योर द फ्यू लेटर्स। अनदर वन इज़ द एग्रो टैग। अगर आप एग्रो टैग एज पर एग्रो टैग देखना चाहते हैं तो देन क्लिक ऑन द एग्रो टैग। एग्रो टैग पर आप क्लिक करें और आपको एक तो लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी रिजल्ट्स, नियर अबाउट 62,045 यहाँ पर रिजल्ट्स है। ये एग्रो टैग्स हैं। अगर आप एग्रो टैग्स के अकॉर्डिंग इसमें किसी भी एग्रो टैग आपके एज पर नीड है तो आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। इस एग्रो टैग से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो इट विल डिस्प्ले ऑल द रिजल्ट्स। बाकी आप अल्फ़ाबेटिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर एग्रो टैग दे भी सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्रो टैग देता हूँ अपना मिल्क जैसे मेरा है एंड क्लिक ऑन द गो, तो मुझे जो एग्रो टैग ये डिस्प्ले करेगा वो एज पर माई ये टर्म फ्यू मिल्क के उस बेस पर देगा। तो आप देखते हैं। सो इस तरीके से हम एग्रो टैग के अकॉर्डिंग टू एग्रो टैग भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मेरे एग्रो टैग का रिजल्ट्स आ गए हैं। ये 38,499 रिजल्ट्स हैं, मिल्क एंड कंस्टिट्यूएंट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स। तो एज़ पर माई नीड मैं किसी भी एग्रो टैग को क्लिक करके, जैसे यहाँ पर इस एग्रो टैग के मिल्क फैट के एग्रो टैग के 4 पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं और मिल्क हाइजीन के दो पब्लिकेशंस हैं और मिल्क्स बेस्ड पर एग्रो टैग के 47 पब्लिकेशंस हैं। तो एज़ पर एग्रो टैग मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट डिस्प्ले होंगे और मैं एज़ पर माई रिक्वायरमेंट मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैं एडवांसेस इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इस तरीके से ये ऑथर्स हो गए, तमिलनाडु एग्रीकल्चर वेटनरी एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस तरीके से हम जो भी पब्लिकेशंस एज़ पर हमारी ज़रूरत के अनुसार है हम उसको क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ब्राउज मेथड था। हाँ जी, आगे देखते हैं। जैसे कि अगर हम
अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड सर्च हमें सर्च करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्टेड आवर कीवर्ड। हमें रिसर्च डोमेन के अकॉर्डिंग अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर कीवर्ड को डालना है। जैसे कि मैं डालूँगा काऊ, बूलियन ऑपरेटर मैं यूज़ करूँगा लाइक एंड सर्जरी। ये मेरे दो कीवर्ड हैं, काऊ एंड सर्जरी। और भी कोई कीवर्ड है आप देन यू कैन आल्सो ऐड द एंड बिटवीन द ईच कीवर्ड, और यूज़ कर सकते हैं, नॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द सर्च। अब आप देखिए एज पर आवर कीवर्ड इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। यहाँ देखेंगे आप कि सर्च क्या है हमारी, ऑल कृषि कोश में सर्च, सभी डेटाबेसेस में सर्च कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में का ही रिसोर्सेज में देखना चाहता हूँ, देन यू कैन आल्सो सिलेक्ट द एनी यूनिवर्सिटी और एज पर योर नीड एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कृषि कोश में सर्च करेगा। काऊ एंड सर्जरी इज द माई कीवर्ड्स। और यहाँ पर आप जैसे आप देखेंगे तो काऊ, सर्जरी, काऊ, सर्जिकल, और ये आपके ऑथर्स आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे ऑथर्स हैं। तो इस तरीके से इसने आपको जो रिजल्ट्स दिखाए हैं वो हैं कि आपके अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स हैं। अब राइट हैंड में आप आ जाइए तो यहाँ देखेंगे आप ऑथर्स में तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 339 इस अकॉर्डिंग टू इस कीवर्ड्स। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 18, इस पर्टिकुलर ऑथर के इस कीवर्ड्स पर 14। तो अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी को भी देखना, जैसे कि तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अगर आप देखना चाहते हैं पब्लिकेशंस, देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट। अगर इस पर्टिकुलर ऑथर डॉक्टर कुमारेशन के देखना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन डायरेक्टली हियर सेंथिल कुमार, और नेक्स्ट करके आप और भी देख सकते हैं। टाइप में भी आप जा सकते हैं। थीसिस में आप देखेंगे कि 2572, जर्नल्स इतना है, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स इतनी हैं, प्रोसीडिंग्स। तो लाइक दिस एंड सब्जेक्ट वाइज दीज आर द सब्जेक्ट्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं। सर्जरी एंड काऊ, उसमें इतनी जो डेप्थ में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि वेटनरी एनाटॉमी में 65, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में 66 एंड एनिमल न्यूट्रिशन 68। तो आप डायरेक्ट भी क्लिक करके पब्लिकेशंस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मान लो देखना है, देन यू डायरेक्टली क्लिक ऑन हियर। तो आप जब देखेंगे कि ऑथर्स में जो भी आएगा वो सब तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होंगे प्रोडक्ट्स, वो सॉरी ये देखिए सब वहीं के आगे, क्योंकि हमने पर्टिकुलर ऑथर क्या है ये लिया था। अब यहाँ देखिए ऑथर्स की लिस्ट भी चेंज हो गई है। अब ऑथर जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर के जो भी आप जैसे ये देख रहे हैं, इसको आप सिलेक्ट करके भी यहाँ से भी आप फिर दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यही देखना है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसके अंदर फ़िल्टर को लगा सकते हैं। पहला हमारा हो गया जैसे ऑथर, करंट फिल्टर्स में आप देखेंगे ऑथर इक्वल्स टू तमिलनाडु वेटनरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऐड फिल्टर आप और भी कर सकते हैं, जैसे टाइट। अब देखिए कि ऐड फिल्टर हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक करंट फिल्टर है ऑथर इक्वल्स टू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब ऐड फिल्टर्स करना है, मान लो टाइटल इक्वल्स, यहाँ पर और भी हैं, आप इक्वल्स ले रहे हैं, मान लीजिए टाइटल ऑथर ये भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप कुछ अगर टाइटल आपने मान लीजिए है तो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको कुछ टाइटल आपको पॉपअप हो जाएंगे। अगर वो आपके एज पर नीड है तो आप उसको डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको ऐड कर दीजिए तो आपको वो पर्टिकुलर आ जाएगा इस तरीके से। दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं है तब भी आप टाइटल का कुछ कीवर्ड आपको इसको। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ऑथर, तो हम ऑथर सेलेक्ट करके इक्वल्स टू, जैसे कुमारिएशन ऑथर है, आप इस तरह जैसे ही टाइप करना शुरू करेंगे तो उस ऑथर से रिलेटेड जो इनिशियल होंगे उससे उस अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए कुमारिएशन का हमें देखना है, ये कुमारिएशन, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड। तो आप देखेंगे जो भी
आर्टिकल्स या जो भी पब्लिकेशंस होंगी वो इस पर्टिकुलर ऑथर की आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इन तरह के फिल्टर्स को ऐड करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑथर को जैसे हमने ऐड किया था, अब आप यहाँ देखिए तो ये कुमारियसन। तो इस तरीके से हम इन ऐड फिल्टर्स जितने भी होंगे हम उसको कर सकते हैं। डेट इशूड, कीवर्ड्स, और अगर आपको कट करना है तो आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आपको इस ऑथर आ गया, टाइप, आर्टिकल्स और अदर में आपके जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको सर्च कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब मेन पेज पर आप जाते हैं कृषि कोर्स के, आप यहाँ देखिए ऑथर आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। ऑथर वाइज ये आप नेक्स्ट करके भी डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि थीसिस है 1,53,651 है, जर्नल है, ये है, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, या सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट करके आप और भी सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पे आपको देखना है तो 6,392 डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थीसिस को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं थीसिस को लिया, मैंने डायरेक्ट क्लिक थीसिस पर किया तो इस तरीके से ये थीसिस आ गया और ये थीसिस सारी आ गई। उसी तरीके से आप यहाँ पर फिर ऐड फिल्टर्स लगा सकते हैं कि टाइटल में क्या हो। ये देखिए करंट फिल्टर टाइप में आ गया, टाइप हो गया थीसिस। तो यहाँ पर जैसे कि ऑथर इक्वल्स किसके ऑथर, या कंटेंस, या टाइटल आप कंटेंस के साथ ले सकते हैं। टाइटल और कंटेंस यानी कि इसके अंदर डेयरी वर्ड हो मान लीजिए, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका एक फ़िल्टर ऐड हो गया। 2 फिल्टर हो जाएंगे, टाइप में थीसिस एंड द टाइटल इज़ अ डेयरी। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप फिल्टर्स को ऐड करके भी डॉक्यूमेंट, जैसे ये 1,53,651 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अभी इसने ये फ़िल्टर को अभी रिजल्ट नहीं दिया है, आप जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले करेगा थीसिस एंड द डेयरी। तो आप देखेंगे ये डेयरी आ गया। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर्स को ऐड करके भी अपनी सर्च को बढ़ा सकते हैं। और बगल में आप राइट हैंड में इस सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कितना हो गया, क्योंकि हमारे कीवर्ड्स हो गया थीसिस एंड द डेयरी, तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। अब डेयरी एक्सटेंशन आ गया, डेयरी टेक्नोलॉजी आ गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आ गया, वेटनरी मेडिसिन आ गया, कितने आर्टिकल्स या पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं ये आपको साथ में दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कृषि कोर्स में ईजिली सर्च कर सकते हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं और अपलोड करें, जिससे कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस बने और इसको वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेसिबिलिटी मिले। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इसी पर आधारित था। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर कोई कमी इसके अंदर नज़र आई है तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि मैं किस तरीके से आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।